नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बात करें निफ्टी या फिर बात करें बैंक निफ्टी की, तो जो उसके भी एक बार डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे 350 पॉइंट की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि आज के डे में लगभग 20% से भी ज्यादा का मूव दिखाया है। तो अब कौन सी बड़ी चाल हो सकती है, वीडियो में आगे देखेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पर लाइक और चैनल पर होते कर देना सब्सक्राइब। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने दोनों इंडाइसेस से, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में बात करेंगे निफ्टी की। अगर आज के डे में देखें तो एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद, मतलब कल की सेलिंग के बाद हमने देखा एक फाइनली एक बड़ी अपने को रिकवरी देखते हुए दिखी, और उसके बाद ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल से अगेन अपने को सेलिंग देखने को मिली। बात करते हैं अगर क्लोजिंग लेवल की, तो 24,813 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर आते हैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे और चेक करते हैं कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर देखें तो निफ्टी के अंदर रुकावट की वजह बन सकता है जो कि लेवल होगा 24,900 से लेकर 24,970 का लेवल, जो कि पहला हर्डल साबित हो सकता है। बात करते हैं जैसे कि कल है एक्सपायरी, अपना वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में निफ्टी के अंदर अपने को बड़े चाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि याद होगा ये भी था अपना लास्ट एक्सपायरी वीकली का, और सडनली कितनी बड़ी चाल अपने को देखने को मिली थी। थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी और बड़ा मूव भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल की, तो इसका रेंज निकल के आता है ये, जो कि होगा 25,260 से लेकर 25,150 का लेवल, जो कि अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। याद होगा कल तो वीडियो हम लोग शेयर कर नहीं पाए थे, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो शेयर की थी उसमें प्रॉपर इस सपोर्ट के बारे में बताया था। कल आपके साथ टेलीग्राम में बताया था, और वहीं से हमने जब ट्रेड जनरेट किया था आज के डे में एक बड़ी मूव देखने को मिली, ऑलमोस्ट वहां पे 3x होते होते रह गया था। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग और यहाँ पे समझने की अगर कोशिश करते हैं, तो ये ही रेंज अभी भी अपने पास सपोर्ट होने वाला है, जो कि होगा 24,680 से लेकर 24,500 का लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। और जिनको बिल्कुल ही रिस्क कम लेना है उनके लिए जो ओरिजिन होगा इस सपोर्ट का, वो अपने पास निकल के आता है ये रेंज 24,588 से लेकर 24,490 या फिर 500 का लेवल प्राइस अगर इस रेंज में आती है, अगेन थोड़ा सा भी अपने को बुलिश का साइन दिखाते हैं, देन वी कैन थिंक फॉर बाइंग। अब यहाँ पे बात करते हैं बड़ी चाल अपने को कब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करती थी इस लो के नीचे, जो कि होगा 24,370 का लेवल। आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और वहां पे अगर समझने की कोशिश करें आज के प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे अपने को अच्छी खासी उछल कूद देखने को मिली कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है और क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है 55,075 के आसपास। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, कल के लिए बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 55,350 से लेकर 210 का लेवल। अगर यहाँ पे फिर भी प्राइस ऊपर जाती है तो सेकंड रेजिस्टेंस का ये काम करेगा, जो कि होगा 55,500 से लेकर 55,700 का लेवल। अब बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। याद होगा आपके साथ टेलीग्राम में हमने अपडेट किया था, जब यहाँ पे सडनली बड़ा फॉल आते हुए दिख रहा था अपने को बैंक निफ्टी के अंदर, तभी आपके साथ बोला था कि जो सपोर्ट बाकी रह गया था बैंक निफ्टी ने उसको टच कर दिया है, और वहां से अपने को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए भी यही सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 54,750 से लेकर 450 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। अगर ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो यहाँ से लगभग 600 से 800 पॉइंट का फॉल निश्चित है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो एक बार बात करेंगे सीमेंस के बारे में। सीमेंस ने आज क्या किया है, एक रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है 3290 के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई भी अपर साइड का मूवमेंट कल भी देखने को मिलता है और रेंज में मिल जाता है, जो कि होगा 3500 से लेकर 3435 का लेवल, तो इस लेवल पे हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में एक पुट बाइंग के लिए डेफिनेटली हम लोग सोच सकते हैं, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये, क्योंकि अच्छा खासा हडल नजर आता है इस रेंज पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एबी कैपिटल के बारे में। आज इसमें सडनली लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली, और रिजल्ट कुछ है नहीं, बस इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, जिसका ओरिजिन अगर देखें तो वो होगा 124 से ले वन सॉरी 224.50 से लेकर 229 का हम लोग लेवल निकाल के चल सकते हैं। यहाँ पे अब आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे ये लेवल्स। इसके बीच में अगर कल प्राइस आती है, थोड़ा सा अपने को बेयरर्स के सिग्नल देखने को मिलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन थिंक फॉर अ सेलिंग ट्रेड, मतलब पुट के साइड के लिए हम लोग डेफिनेटली थोड़ा सा सोच सकते हैं। एक डिसेंट रिटर्न डेफिनेटली यहाँ से अपने को मिलना चाहिए।
अब बात करने वाले हैं कुछ रिजल्ट बेस्ड स्टॉक के बारे में। नाम होता है बिरला केबल के बारे में। आज मैंने देखा कि इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट की बात करते हैं तो अपने को ईयरली बेसिस पे इसके प्रॉफिट में लगभग 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बात करते हैं अगर क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 3% की उछाल देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में अपने को गलत नंबर मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन वाले नंबर देखने को मिले हैं। बाकी अगर देखें तो मार्जिन में अच्छी खासी सुधार देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक की। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 176 के आसपास। अगर कोई सडन फॉल देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा जो कि होगा 158 से लेकर 147 के लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे कोई अपने को बुलिश मोमेंटम दिखाती है, हम लोग यहाँ से लॉन्ग का साइड में जा सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपने को जब तक ये 181 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे, अपने को नहीं जाना चाहिए। 180 के ऊपर 181 के ऊपर सस्टेन करने पे 185, 190, 92 का दूसरा टारगेट होगा और 200 के तीन टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ओएल इंडिया के बारे में। स्टॉक ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। अब इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इनके प्रॉफिट में इंक्रीज होता हुआ दिखा है लगभग 30% का। रेवेन्यू में लगभग 5.5% का। इबिट्टा में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है और मार्जिन में बात करते हैं तो यहाँ पे भी माइनर सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजिंग लेवल की तो क्लोजिंग देखने को मिली है 426 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है कल के डे में अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप हो जाता है तो 437 का एक लेवल होगा जो कि अभी के लिए एक डिसेंट अपने पास रेजिस्टेंस नजर आता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपने को 450 का पहला टारगेट होगा, 465 का दूसरा टारगेट और यहाँ पे अगर मोमेंटम कैरी करता है तो आने वाले टाइम में 480 प्लस के लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। बात करेंगे अभी डिसेंट सपोर्ट के बारे में तो एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 404 से लेकर 387 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नाल्को के बारे में, मतलब नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। अब यहाँ पे देखें तो एक क्लोजिंग देखने को मिली है आज के डे में 181.75 के आसपास। रिजल्ट आया है। रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो इनको क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 32% की ग्रोथ देखने को मिली है इनके प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर इसको कंपेयर करने जाते हैं ईयरली बेसिस पे 108% की उछाल देखने को मिली है। मतलब एक बम्पर रिजल्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं हर एक कैटेगरी में बढ़िया है। इबिटा की बात करते हैं हर एक कैटेगरी में बढ़िया है और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल दिखा दिया इन्होंने। रिजल्ट काफी बढ़िया लग रहे हैं। अब लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स यहाँ पे जो निकल के आते हैं वो अपना एक डिसेंट रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 185 का लेवल। अगर सस्टेन करता है तो अपने को 190 91 का पहला टारगेट होगा, 195 का दूसरा टारगेट होगा और उसके बाद हो सकता है 203 से 210 के लेवल निकल के आ जाए। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप कल के डे में देखने को मिल जाए तो एक रेजिस्टेंस का लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 207 से लेकर 217 या फिर 18 का लेवल। इसके बीच में अगर प्राइस आती है सडनली बड़ा गैप अप हो जाता है और अपने को थोड़ा सा भी बियरिश मूवमेंट दिखाती है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी अगर फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली इसका हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन नहीं होता बड़ा गैप अप हो जाता है तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक बड़ी सेलिंग अगेन अपने को आती हुई देख सकती है। लगातार चर्चाओं में रहा है आजकल। यस बैंक के बाद लगता है दूसरा कैटेगरी जो आ चुका है वो इंडसइंड बैंक का आ चुका है। इसके जो नंबर्स आए हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे इन्होंने लॉस पोस्ट किया है जबकि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 1743 करोड़ का और इस टाइम इन्होंने लॉस पोस्ट किया है 490 करोड़ का लॉस। प्रोविजन की बात करते हैं 45% इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं इजाफा देखने को मिला है और अगर नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी इजाफा देखने को मिला है जो कि ये प्रोविजन ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सारे ही बैंकिंग सेक्टर में बढ़ने का मतलब है कि बैंक में कुछ घपला होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके एस्टीमेट के बारे में। अब एस्टीमेट में अगर आप लोग आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है जिन्होंने इसको अभी बाय किया होगा या फिर यहाँ पे इन्होंने बाय किया होगा कि यहाँ चला जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो नेट लॉस में देखें जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था वो लगाया था 514 करोड़ का लॉस होना चाहिए था। लेकिन जो लॉस आया है इसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वो आया है 2328 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट अपने एक्सपेक्टेशन से 4 गुना बड़ा लॉस इन्होंने पोस्ट कर दिया। मतलब वही होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस तो होगा तो 2000 का लॉस जाएगा
लेकिन हम लोग होल्ड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, अरे प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। बाद में पता चलता है कि सारा कैपिटल ही चला गया, 8,000 का कैपिटल था, 8,000 खत्म हो गया। तो ये उस तरीके का सीन देखने को मिला है। एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्टीमेट से भी यहाँ पे भी बढ़िया अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर्स की। वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी बाय चांस अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और ब्रेक करना स्टार्ट करता है 748 के लेवल को, सीधा अपने अंदर जो फॉल देखने को मिलना चाहिए वो पहला टारगेट होगा डिक्लाइन का 700 का। उसके बाद देखेंगे 640 का, और हो सकता है 610 से लेकर 580 की लेवल बड़े आसानी से निकल गया जाए। तो ये इस तरीके से इसके अंदर परफॉर्म कर सकता है। और बाकी देखते हैं इसके कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने किस तरीके से गाइडेंस दी है। बात करने वाले हैं आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है। क्वार्टरली पे लगभग 48% का ग्रोथ देखने को मिला है। इनके प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो ईयरली बेसिस पे 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में देखें तो अच्छी खासी उछाल के बदले अच्छी खासी अपने को फ्लैट या फिर नॉर्मल से डिक्लाइन देखने को मिली है। रेवेन्यू में देखें तो यहाँ पे कहीं पे अच्छा और कहीं पे बुरा देखने को मिला है। बात करते हैं लेवल्स के बारे में। क्लोजिंग देखने को मिली है 412 के आसपास। किसी भी चक्कर में अगर कोई डिक्लाइन देखने को मिलता है, एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 383 से लेकर 354 का लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे सडनली गैप डाउन ओपन हो जाती है या फिर अपने को डिक्लाइन देखने को मिलता है, देन इस लेवल पे आके हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में जा सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड। अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप हो जाए तो मुझे लगता है कि 475 से लेकर 500 का जो एक लेवल होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरवीएनएल के, सॉरी, आइए इरकॉन के बारे में, सॉरी। अब अगर इरकॉन की बात करते हैं तो आज के डे में हमने देखा ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला और क्लोजिंग देखने को मिली है 189 के आसपास। अब यहाँ पे अगर देखते हैं इसका रिजल्ट शायद मैं पोस्ट करना भूल गया, लेकिन जो भी है रिजल्ट से लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो अगर देखते हैं कोई नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 154 से लेकर 170 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। कंफर्मेशन के साथ में जाना है। अगर अपने को लॉन्ग जाना है तो जब तक ये सस्टेन करना स्टार्ट ना करे 203 के ऊपर, अपने को लॉन्ग जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। 203 के ऊपर सस्टेन करने पे जो टारगेट निकल के आते हैं वो होगा 213 का पहला टारगेट होगा, 220 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 230 के लेवल यहाँ पे तीन टारगेट के तौर पे अचीव होता हो देखिए। तो सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होता है तो 203 के ऊपर अपने को लॉन्ग जाना है। नेगेटिव यहाँ पे कोई देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर या फिर प्राइस एक्शन में तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कोलपाल के बारे में। अब कोलपाल के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और ऐसा कुछ लगता है कि वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ बेटर शेयर कर पाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अब बात करने वाले हैं कोलपाल के बारे में। कोलपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे लेट अपने को नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे। 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन और कहीं पे फ्लैट देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली में अपने को अच्छा खासा नंबर इन्होंने पोस्ट किया है, लेकिन ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन की बात करते हैं तो डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब हर एक कैटेगरी में देखें तो थोड़ा सा नंबर्स थोड़े से बुरे लगते हैं। बस प्रॉफिट में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। बाई चांस अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिविटी निकल के आता है मैनेजमेंट की तरफ से या फिर ब्रोकर्स की तरफ से, तो दो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। मतलब बड़े गैप अप के केस में मुझे लगता है कि सिर्फ वी कैन थिंक फॉर अ सेलिंग ओनली, क्योंकि यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 2830 से लेकर 2975 के लेवल, और जो अगला रेजिस्टेंस होगा जो कि बड़े गैप अप में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए वो होगा 2990 से लेकर 3110 के लेवल, जो कि यहाँ से बढ़िया एक्सपेक्टेड सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर कोई यहाँ पे बड़ा अपने को डिक्लाइन देखने को मिल जाए या फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए तो उसमें बढ़िया सपोर्ट निकल के ये आता है जो कि होगा 2400 से लेकर 2320 का लेवल। अब यहाँ पे पैरामाउंट के बारे में जानेंगे। पैरामाउंट का रिजल्ट आया है और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 36% की अपने को डिक्लाइन देखने को मिली है इनके प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे और 17% की क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन में देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है। अब आते हैं लेवल्स पे। क्लोजिंग देखने को मिली है 61.59 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 64.85 या फिर 90 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे 68 का पहला टारगेट होगा, 70 का दूसरा टारगेट, और मे बी अपने को 74 से 77 के लेवल देखने को मिलना चाहिए।
अगर कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है आने वाले टाइम में, तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 51 से लेकर 45 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो के यहाँ पे नंबर्स आए हैं और अगर नंबर्स बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी यहाँ पे उछाल देखने को मिली है, हर एक कैटेगरी में। यहाँ पे देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे लगभग 62% की उछाल, 25% की उछाल देखने को मिली है अपने को क्वार्टरली बेसिस पे, रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल, EBITDA में बहुत अच्छी खासी उछाल है और मार्जिन में देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे खासे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। अब और यहाँ पे प्राइस को समझने की कोशिश करें तो एक डिसेंट सपोर्ट था जिसको ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 5461 के आसपास। अगर यहाँ पे कल के डे में नॉर्मल गैप अप होता है तो अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके ऊपर सस्टेन करने का, जो कि होगा 5665 के लेवल, मतलब 5665 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, एक बड़ी अपने को अपसाइड की रैली लगातार 2 से 3 दिन देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा आज यहाँ पे अपने को देखने को मिला था डिक्सॉन में एक बड़ा गैप डाउन, अगर वैसा सिचुएशन देखने को मिलता है तो एक सपोर्ट अपने को मार करके चलना है, जो कि होगा 5020 से लेकर 4885 या फिर 80 के लेवल। यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अब इसके बारे में बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अ, इसके नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पे इसके जो नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे एक बड़ी उछाल देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 106.16 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्केट चलना है 110 का लेवल, थोड़ा सा इस एक स्टॉक के अकॉर्डिंग ठीक नजर आता है। 110 के ऊपर सस्टेन करने पे 120 और 125 के दो टारगेट मुझे लगता है आसानी से अचीव करना चाहिए। अगर कल के डे में अगर फ्लैट ओपन होता है तो जब तक ये 100 के लेवल को नीचे सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि ज्यादा बियरिश के साइड में, मतलब ज्यादा अपने को मोड बियरिश साइड नहीं बनाना चाहिए। एक बड़ा मोमेंटम 110 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं पीएफसी के बारे में। पीएफसी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 27% का ग्रोथ देखने को मिला इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है और अगर बात करते हैं एयूएम की, यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। प्रोविजन में उछाल होना स्टॉक के लिए ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 412 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है 425 का लेवल। 425 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को 430 का पहला टारगेट देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद 437 का दूसरा टारगेट और उसके बाद हम लोग देखेंगे 443 से लेकर 445 का लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। कोई सडन बड़ा फॉल देखने को मिलता है, देन एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा जो कि होगा 365 से लेकर 350 का लेवल, जो कि बड़े फॉल में बचा सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एच जी इंफ्रा के बारे में। इसके अगर बात करते हैं नंबर्स की तो 28% का ग्रोथ देखने को मिला है इनको ईयर क्वार्टरली बेसिस पे, 23% का लेकिन डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली पे बढ़िया नंबर्स है, ईयरली पे अपने को थोड़े से खराब नंबर नजर आते हैं। मार्जिन में देखें तो अपने को अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 1253 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 1277 का लेवल। अगर सस्टेन करता है 1315 1320 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर देखें तो 1340 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 1370 से लेकर 1380 के तीन टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ दिख जाए, लेकिन सस्टेन करने पे ही अपने को ट्रेड करना है 1277 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टीटीएमएल के बारे में। टीटीएमएल की अगर बात करते हैं तो एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन होने के बाद में आज के डे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% की तेजी देखने को मिली है। तो एक बड़े रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है क्लोजिंग के साथ में। अगर यहाँ पे कल के डे में या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों में कोई भी बड़ा फॉल देखने को मिलता है और अगेन अपने को 63 से लेकर 60 की रेंज में देखने को मिलता है और वहां पे कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन अगेन वी कैन ऐड स्टॉप फॉर अपर साइड ट्रेड। यहाँ पे अगर देखें, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने जिन्होंने भी प्लान किया है तो एक जरूरी लेवल होगा जो कि होगा 87 का लेवल। अगर 87 के ऊपर क्लोज होता है, एक बड़ा मोमेंटम अपने को पोजिशनली देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट में अपने को लगभग 15% की तेजी देखने को मिली क्योंकि आज है इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट और रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा बम्पर देखने को मिले हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 33.48 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और अगर
अगर ये रैली कल भी कंटिन्यू रहती है अगर ये रैली कल भी कंटिन्यू रहती है और सडनली अपने को ये स्टॉक देखने को मिल जाता है 36.50 या फिर मोस्ट लाइकली 38 के लेवल अगर यहाँ पे कल के डे में दर्शा देता है या फिर मैक्सिमम परसों के डे में दर्शा जाता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेप अपने को प्रॉफिट बुकिंग करने का बेटर टाइम होगा इस लेवल पे, ना कि फ्रेश खरीदारी का। ऐसा मेरा व्यू है। एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना आप लोग। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियो।